केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कांग्रेस कार्यालय महागामा में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह को महागामा विधानसभा क्षेत्र से दोबारा टिकट मिलने पर महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस झामुमो राजद सहित महागठबंधन के नेताओं ने फिर से विधायक दीपिका पांडे सिंह को जिताने का संकल्प लिया। बैठक में महागठबंधन प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि महागामा विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में जो विकास हुआ है वो चुनाव जीतने के बाद निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उनके द्वारा विधायक के तौर पर विधानसभा में महागामा के विकास के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाने का काम करके आपकी उम्मीदों को पूरा करने का काम किया गया है। 15 साल में जो सड़क नहीं बनी उनको बनवाया। कई सड़कों पर काम चल रहा है। महागामा में 50 बेड का अस्पताल निर्माण, 300 बेड का अस्पताल बनाने का कार्य शुरू हुआ, जो 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 5 साल में महागामा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि अमन, चैन, शांति व आपसी सौहार्द है, जो किसी भी वक्त कमजोर होने नहीं दिया गया। आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान विरोधी तक को प्रताड़ित होने का मौका नहीं दिया। कहा कि भाजपा पूरे राज्य में फिर से अराजकता का माहौल बनाकर भाईचारे को खत्म करने के लिए सत्ता चाहती है। महागठबंधन की सरकार ने 50 लाख महिलाओं को सम्मान दिया। राज्य के युवाओं को नौकरी दिलाना महागठबंधन सरकार के अगले टर्म में सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कोरोना का दौर छोड़कर हर महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। 3 महीने मंत्री रहने के दौरान कृषि पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को बताकर जनता से समर्थन मांगने की बात कही गई। बैठक में बताया गया कि 24 अक्टूबर को राजेंद्र स्टेडियम में सभा के बाद महागठबंधन प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह नामांकन करेंगी। बैठक में नवल किशोर भगत, याया सिद्दीकी, झामुमो के मुन्ना खुर्शीद, श्रवण सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नाम तकरीबन इसी समय नहीं, सिर्फ कुछ दिन बाद टिकट का घोषणा हुआ था नवंबर में, और हम लोग चुनाव दिसंबर में लड़े थे। इस बार भी उम्मीद था कि चाहे कितना भी भाजपा इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से चला रही हो, चुनाव जो है अंतिम चरण दिसंबर में होगा। तो इसीलिए मुझे मैया सम्मान यात्रा में जब जिम्मेदारी दी आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कि आप बेटी देवी जी के साथ, कल्पना सोरेन जी के साथ हर प्रमंडल में जाएंगी, तो मैंने उस आदेश को स्वीकार किया और क्षेत्र से भी उस बीच में करीब 15 दिन मैया सम्मान यात्रा के लिए तीनों प्रमंडल में भ्रमण किए। साल में यह प्रयास किया कि विधायक के तौर पर जो हम लोगों को विधानसभा में जितनी ताकत से बोलना चाहिए, हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो हमारे बुनियादी जरूरतों को लेकर के हो, चाहे कोई नीतिगत फैसला सरकार को सही लेना हो, चाहे कोई ऐसा निर्णय जिससे हमारे सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलता हो, अनुबंध कर्मियों को लाभ मिलता हो, महिलाओं को लाभ मिलता हो, युवाओं को लाभ मिलता हो, इसको हम लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से उठाने का काम किया। और डबल इंजन की सरकार में रह करके जो परेशानियां लोगों को झेलना पड़ा, उसके लिए आवाज हम लोगों ने मुखरता से विधानसभा में उठाया। आप लोग जब विधायक चुन करके भेजे थे, तो मेरा सबसे पहला यही दायित्व था कि विधानसभा में महागामा की आवाज गूंजनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की इस उम्मीद को हमने पूरा किया है। सरकार की योजनाओं में सरकार को सुझाव देना, विधायक के तौर पर सरकारी दफ्तरों में जाकर के महागामा के सभी उलझे हुए कामों को सुलझाना, नई योजनाओं को लाना, सेक्रेटेरिएट की भी दौड़ हमने खूब लगाई। उसका नतीजा है कि जो सड़कें कभी 15 साल से जो नहीं बन रही थी, खराब था, जर्जर था, इस तमाम उन सड़कों को हम लोगों ने पास कराया। कई सारे सड़क बन गए और कई सारी सड़कों पर काम चल रहा है, चाहे वो विक्रामपुर का रोड हो, चाहे गलती में अंटाडी की बात हो, तमाम ऐसी सड़कें जिसके लिए बहुत कटाक्ष और सुनना पड़ता था, उनको भी हम लोगों ने ठीक कराया। लेकिन बीच में जो 2 साल कोविड का था, मुझे लगता है मेरे संघर्ष का सबसे मुश्किल दौर चुनाव के जीतने के बाद वो 2 साल कोविड के थे, जब हम लोग
महगामा के रहने वाले एक एक भाई बहन जो देश के अलग अलग कोने में थे, उन लोगों को हम लोगों ने समेट कर लाने का काम किया। जिनको जरूरत पड़ी वहां उनके घर तक राशन हो, पैसा हो, दवा हो, समुचित इलाज की व्यवस्था हो। दूसरे राज्य में भी करने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस का परिवार बड़ा है। हर देश के हर कोने में आप हम जैसे कई सारे भाई बहन उस परिवार से जुड़ करके काम कर रहे थे। और जब लोगों को लंबा वहां रहने से परेशानी होती, तो आदरणीय हेमंत जी ने ऐतिहासिक काम किया, जिसका लाभ पूरे सिर्फ महगामा ही नहीं पूरे राज्य में लोगों को मिला। फ्री बस, ट्रेन, जहाज चला करके अपने मजदूरों को हम लोग वापस सुरक्षित लाए। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना हो, अस्पतालों में चीजों को संभालने की बात हो, हम लोगों ने दिन रात एक करके किया है। और वो मैंने अकेले नहीं, आप लोग जो हमारे पार्टी के महागठबंधन के कार्यकर्ता गण हैं, आप सब लोगों ने मिल करके उस मुश्किल दौर को पार करने में हम लोगों को सहयोग किया। उसी समय एहसास हुआ कि महगामा में जो अस्पताल की व्यवस्था है वो तो ऐसा है कि अगर कुछ हो जाए तो शायद जो बेसिक इलाज है, जो फर्स्ट एड जैसा भी इलाज है, वो भी तरीके से नहीं मिल सकता है। आज उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने 50 बेड का जो है अपना सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनवाने का काम किया है। नए साल के मुझे लगता है चुनाव के तुरंत बाद, क्योंकि वो लोग कुछ मशीन का जो विदेश से आना है उसका इंतजार कर रहे हैं, वो अस्पताल जो है जनता को समर्पित होगा। उसी उधेड़पुर में हम लोगों को 300 बेड अस्पताल का वो योजना पारित मिला, जो यूपीए 2 की सरकार, जब गठबंधन की सरकार थी, तब से वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। कोल इंडिया ने पैसा दे दिया था, उस समय हम लोग के कोयला मंत्री जायसवाल जी थे, लेकिन उसको धरती पर उतारने का, महगामा में बनवाने का कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। 300 बेड अस्पताल के लिए हम लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन खुशी है कि आज वो काम शुरू हो गया है और 1.5 साल में अस्पताल जो है तैयार होगा। डिग्री कॉलेज महगामा का पारित तो हो गया था पहले, लेकिन डबल इंजन की सरकार का राजभवन से संबंध गहरा है, तो उन लोगों ने प्रयास करके जो पढ़ाई पिछले सत्र में शुरू हो सकता था उसको विलंब कराया, लेकिन लड़ झगड़ के हम लोगों ने इस बार से सत्र को शुरू कराया है। और यही नहीं, कम से कम 6 और डिग्री कॉलेज हम लोगों के लगातार फॉलोअप से, उसके पीछे लगे रहने की वजह से आज डिग्री कॉलेज महगामा का शुरू हो गया है। और एक और डिग्री कॉलेज ठाकुरगंगी में बस्ता पहाड़ पर बनने को कैबिनेट से पारित हो चुका है। बस्ता पहाड़ पे खूब राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे लोग, मंदिर कब्रिस्तान का झगड़ा लगाने का काम का प्रयास था, लेकिन वहां की राजनीति अब शिक्षा पर आधारित होगी। इस काम को हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कराने का काम किया है। महगामा में अगर आप मुझसे पूछेंगे, सब लोग योजना और अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, तो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मुझसे कोई पूछेगा कि क्या है, तो मैं बहुत गर्व के साथ कहूंगी कि महगामा में हम लोगों ने अमन, चैन, शांति को, आपस में हम लोग के सौहार्द को किसी भी वक्त कमजोर नहीं होने दिया। कटाक्ष और सुनना पड़ता था, उनको भी हम लोगों ने ठीक कराया। लेकिन बीच में जो 2 साल कोविड का था, मुझे लगता है मेरे संघर्ष का सबसे मुश्किल दौर चुनाव के जीतने के बाद वो 2 साल कोविड के थे, जब हम लोग महगामा के रहने वाले एक एक भाई बहन जो देश के अलग अलग कोने में थे, उन लोगों को हम लोगों ने समेट कर लाने का काम किया। जिनको जरूरत पड़ी वहां उनके घर तक राशन हो, पैसा हो, दवा हो, समुचित इलाज की व्यवस्था हो। दूसरे राज्य में भी करने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस का परिवार बड़ा है। हर देश के हर कोने में आप हम जैसे कई सारे भाई बहन उस परिवार से जुड़ करके काम कर रहे थे। और जब लोगों को लंबा वहां रहने से परेशानी होती, तो आदरणीय हेमंत जी ने ऐतिहासिक काम किया, जिसका लाभ पूरे सिर्फ महगामा ही नहीं पूरे राज्य में लोगों को मिला।
फ्री बस ट्रेन जहाज चला करके अपने मजदूरों को हम लोग वापस सुरक्षित लाए। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना हो, अस्पतालों में चीजों को संभालने की बात हो, हम लोगों ने दिन रात एक करके किया है। और वो मैंने अकेले नहीं, आप लोग जो हमारे पार्टी के महागठबंधन के कार्यकर्ता गण हैं, आप सब लोगों ने मिल करके उस मुश्किल दौर को पार करने में हम लोगों को सहयोग किया। उसी समय एहसास हुआ कि महगामा में जो अस्पताल की व्यवस्था है वो तो ऐसा है कि अगर कुछ हो जाए तो शायद जो बेसिक इलाज है, जो फर्स्ट एड जैसा भी इलाज है, वो भी तरीके से नहीं मिल सकता है। आज उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने 50 बेड का जो है अपना सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनवाने का काम किया है। नए साल का मुझे लगता है चुनाव के तुरंत बाद, क्योंकि वो लोग कुछ मशीन का जो विदेश से आना है उसका इंतजार कर रहे हैं, वो अस्पताल जो है जनता को समर्पित होगा। उसी उधेड़पुर में हम लोगों को 300 बेड अस्पताल का वो योजना पारित मिला जो यूपीए 2 की सरकार, जब गठबंधन की सरकार थी, तब से वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। कोल इंडिया ने पैसा दे दिया था, उस समय हम लोग के कोयला मंत्री जायसवाल जी थे, लेकिन उसको धरती पर उतारने का, महलामा में बनवाने का कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। 300 बेड अस्पताल के लिए हम लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन खुशी है कि आज वो काम शुरू हो गया है और 1.5 साल में अस्पताल जो है तैयार होगा। डिग्री कॉलेज महगामा का पारित तो हो गया था पहले, लेकिन डबल इंजन की सरकार का राजभवन से संबंध गहरा है, तो उन लोगों ने प्रयास करके जो पढ़ाई पिछले सत्र में शुरू हो सकता था उसको विलंब कराया, लेकिन लड़ झगड़ के हम लोगों ने इस बार से सत्र को शुरू कराया है। और यही नहीं, कम से कम 6 और डिग्री कॉलेज हम लोगों के लगातार फॉलोअप से, उसके पीछे लगे रहने की वजह से आज डिग्री कॉलेज महगामा का शुरू हो गया है और एक और डिग्री कॉलेज ठाकुरगंज में बस्ता पहाड़ पर बनने को कैबिनेट से पारित हो चुका है। बस्ता पहाड़ पे खूब राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे लोग, मंदिर कब्रिस्तान का झगड़ा लगाने का काम का प्रयास था, लेकिन वहां की राजनीति अब शिक्षा पर आधारित होगी। इस काम को हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कराने का काम किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।